लेवल में अंदर से कॉलिंग आ गई थी, आई नीड टू प्रिपेयर अगेन. आई टुक 2 to 3 days, 2 days to think about everything, 2 to 3 days to strategize everything, and on 15th May 2021 I began my preparation. For first 15 days I just revised everything, and उस टाइम में मैंने कोई भी फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिए थे. For 15 days I just gave my part tests, 1 hour के, and I used to mainly focus on the revision. 1st June 2021 I began writing full length tests, full length, irrespective of मैंने कितना रिवाइज कर लिया, कितना रिवाइज नहीं किया. So like I used to divide my time in 2 slots. One is the test slot and one is the revision slot. In the test slots, I used to write a full length examination in 2.5 hours, 3.5 hours, or to 4 hours in analysis, and then revising the topics that I did wrong in that test. So 6 to 6.5 hours यहाँ पर हो गए, and then the remaining day around 5 to 6 hours I used to revise I used to give to my revision part. एक शेड्यूल बना दिया था रिविजन का, एक शेड्यूल बना दिया था टेस्ट का. तो टेस्ट वाला पार्ट एक जगह वाला पार्ट एक जगह. सो 5 to 6 hours revision and 2.5 hours test, and 3.5 to 4 hours analysis of the test and revising the topics that I did wrong in that test. At that time I had a series of Alan and Akash also, so I used to write full length. I used to skip those tests which were not full length. I used to give full length test every day, and I used to give only full length test. Even in my coaching, जब भी पार्ट टेस्ट होता था वो मैं एक वर्कशीट की तरह सॉल्व कर लेती थी. और जब भी फुल लेंथ टेस्ट होता था आई यूज्ड टू लाइक फोकस ऑन दैट टेस्ट कि यही मेरा पूरा मतलब माय लाइफ डिपेंड्स ऑन दैट टेस्ट. इतना स्ट्रेसफुल, जितना स्ट्रेसफुल हो सकता है उतना स्ट्रेसफुल कंडीशंस में देने की कोशिश करती थी, सो दैट I like used to replicate the scenario जो कि मेन डे हो सकता है. कितनी ही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मतलब आई विल नॉट गेट वाटर, बहुत डिस्ट्रैक्शन होंगे, बाहर से आवाज आ रही है, मुझे टेंशन हो रही है. आई यूज्ड टू लाइक रेप्लिकेट ऑल दैट थिंग इन दोस 2.5 hours. इवन द टाइम कंस्ट्रेंट 2.5 से स्टार्ट किया था, लास्ट तक जाते जाते 2 hours हो गया था. आई यूज्ड टू कंप्लीट माई 180 क्वेश्चंस इन 2 hours. Even after some time it came that there'll be like 200 questions that you have to solve in 180 minutes. Initially, when I had joined the PBS, all my classes were online, so they like used to take online tests, class tests, online class tests, assignments, online classes, सब कुछ होता था. I used to attend everything. But after when I had made up my mind, मैंने सब छोड़ दिया था. ऑनलाइन टेस्ट छोड़ दिए, क्लास टेस्ट छोड़ दिए, असाइनमेंट्स छोड़ दिए, सब छोड़ दिया था. मैंने एक फ़ोन लिया था. वन मोर थिंग दैट आई डिड इन मे, एक स्पेयर फ़ोन ले लिया था. मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके अपना सिम उस स्पेयर फ़ोन पर डाल दिया था, जिसमें व्हाट्सएप नहीं था. बेसिकली द मेन डिस्ट्रैक्शन व्हाट्सएप से ही होता था, बिकॉज इंस्टाग्राम अकाउंट उस टाइम पर था नहीं, और फेसबुक आई डिड नॉट यूज इट. सो मेन डिस्ट्रैक्शन मुझे व्हाट्सएप होता था, तो मैं अपना सिम उस पर डाल दिया था. और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी उसमें मैं उसको स्विच ऑन कर देती थी फ़ोन को, और वाईफाई से चला लेती थी व्हाट्सएप जितना भी चला. तो ये होता था जितने किसी के मैसेज आ रहे हैं या फिर बात करनी है किसी से. और हाँ, मतलब मेरी फ्रेंड का इतना बड़ा रोल है इस सब चीज़ में. इनिशियली जब खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो फिर आई डिड नॉट फील लाइक स्टडीइंग एट ऑल. तो शी यूज्ड लाइक सिट विद मी ऑन द Zoom कॉल कि आई एम स्टडीइंग हियर, आई एम स्टडीइंग फॉर माय सब्जेक्ट्स, यू स्टडी योर्स, बट यू हैव टू स्टडी. लाइक दिस आई हैड बिगन माय स्टडीज विद लाइक दिस. मुझे समझ आ गया था कि मेरे पास टाइम कम है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा. मतलब मुझे सेकेंड ड्रॉप में रियलाइज हो गया था कि मुझे ना, मैं पढ़ तो सब कुछ रही हूँ और मुझे पढ़ने का तरीका अपना चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ड्रॉपर्स को ये फील होती है कि सिलेबस वही है, दे फील कि हमें सब आता है और हमें पता नहीं अब हमें क्या करना है. और when you have to go through that same syllabus, it feels very boring to you. So मैंने क्या किया था कि मैं उसी चीज़ को ना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि सिलेबस तो सेम है, मैं सिलेबस चेंज नहीं कर सकती. What I did was
मैं रेट्रोग्रेड स्टडीज करती थी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेट्रोग्रेड स्टडीज करती थी. व्हाट इज रेट्रोग्रेड स्टडीज इज आई यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन बैंक फर्स्ट एंड देन आई यूज्ड टू लाइक रिवाइज माय चैप्टर. क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके मुझे समझ आ जाता था कि ये यहाँ पर ये मिस्टेक हो रही है मेरी. इस वाले कॉन्सेप्ट में मुझे सबसे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये मुझे आ नहीं रहा है जब मैं रिकॉल कर रही हूँ इसको बहुत पहले जब पढ़ा था. तो आई एग्जैक्टली न्यू मुझे कौन कौन से कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, कौन कौन से टॉपिक सब टॉपिक्स रिवाइज करना है. पूरा चैप्टर एक बार गो थ्रू कर लो पर उन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करो. आई एग्जैक्टली न्यू दैट. तो ये चीज आती है रेट्रोग्रेड स्टडी से. अगर तुम पहले चैप्टर पढ़ोगे और फिर बाद में क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें पता नहीं है. तो हर एक चीज को, जो चीज तुम्हें आती है, जो चीज तुम्हें नहीं आती, तुम हर चीज को उतनी ही मेहनत से, उतनी ही शिद्दत से पढ़ते हो जितना तुम हर टॉपिक को पढ़ते हो. जो चीज तुम्हें आती है, जो चीज तुम्हें नहीं आती, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. और मेरे पास टाइम बहुत कम था उस टाइम पर. सेकेंड दैट आई डिड वाज आई यूज्ड टू लाइक एक्टिवली रिकॉल एवरीथिंग. पैसिव रिकॉल होता है तुम देख लो, ठीक है, किसी भी चीज को देख कर रिवाइज करो. आई यूज्ड टू लाइक मैं सब कुछ छोड़ देती थी, मैं कुछ रिवाइज नहीं करती थी, मैं पहले क्वेश्चंस करती थी, एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश करती थी. तो उस पेज पर वहां पर क्या लिखा हुआ था एनसीईआरटी की उस बुक में, किधर क्या चीज लिखी हुई थी. आई यूज्ड टू लाइक थिंक लाइक दैट. तो एक्टिवली रिकॉल करते ना तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है और एक्टिव रिकॉल से ही तुम्हें पता चलता है कि एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो तुम उस चीज, उस वाले कॉन्सेप्ट तक, उस वाले कॉन्सेप्ट तक कैसे पहुंचोगे. वो जो स्टेप्स हैं बीच में, वो जो एल्गोरिथम बना तुम अपने माइंड में बना रहे हो, तो कैसे उस चीज को सॉल्व करोगे, ये तभी आता है जब तुम एक्टिवली रिकॉल करते हो हर चीज को. थर्डली, टू मेक माई स्टडीज मोर इंटरेस्टिंग व्हाट आई डिड वाज मैंने ना फ्लैश कार्ड्स बनाए थे. तो फर्स्ट ड्रॉप में भी करती थी बट मैंने कॉपी में लिख लेती थी वो सारी चीजें जो कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बार बार रिवाइज करने की जरूरत है. बट मैं कॉपी कभी खोलती ही नहीं थी क्योंकि वो इतनी बोरिंग लगती थी मुझे खोलने में. उतना ही एफर्ट्स लगते थे खोलने में. तो व्हाट आई डिड वाज कलरफुल यू कैन टेक स्टिकी नोट्स ऑल्सो. पता नहीं मैं उस टाइम पर स्टिकी नोट्स यूज नहीं करती थी. तो मैं मतलब वो जो कलर्ड A4 साइज की शीट्स आती है, आई यूज्ड टू टेक दोज शीट्स, छोटे छोटे उसमें कट किया और उस पर ना सब कुछ लिख लेती थी जो जो मुझे नहीं आता. मतलब मेन वही चीज, जैसे सपोज मुझे कॉकरोच के डायमेंशंस याद नहीं हो रहे हैं तो उसके डायमेंशंस लिख लिए और फिर उनको लिख कर ना एक जगह पर either I used to like stick everything on my study table और on my like बेड का जो साइड, मतलब मेरे बेड के साइड में वॉल थी, उधर चिपका दिया सारे के सारे. एंड देन आई यूज्ड टू लाइक जब भी कुछ भी कर रही हूँ मैं उस चीज को रिवाइज कर लूंगी. आई लाइक एवरीथिंग, सिर्फ बायोलॉजी, सिर्फ चीजों के एग्जाम्पल्स या फिर सिर्फ बायोलॉजी नहीं, मैं उस पर केमिस्ट्री के फॉर्मूले, अच्छा ठीक है ये वाला फॉर्मूला मेरा गलत हुआ, मुझे ये चीज व्हाट आई यूज्ड टू डू, पेपर आया, पेपर में ये वाला कोई आसान सा फॉर्मूला था जो कि पूरा का पूरा अगर वो क्वेश्चन आएगा तो हर कोई बच्चे सही करेगा. मैं अगर वो चीज गलत करूँ तो मैं वाला फॉर्मूला लिख दूंगी उस पर कि मुझे वाला फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, तो मैं उसको डेली रिवाइज करूंगी. मतलब ये जो मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाए थे छोटे छोटे, आई यूज्ड टू लाइक रिवाइज डेली 2-3 बार रिवाइज कर लेती थी इन सब चीजों को. ऐसे करते करते लास्ट तक मेरे पास वो सारी चीजें एकदम मेरे सामने थी जिनको मैं 50 बार रिवाइज कर चुकी थी, लिटरली 50 बार. ठीक है, तो फिजिक्स का कोई फॉर्मूला लिख लिया, केमिस्ट्री के इक्वेशंस लिख लिए, कोई कॉन्सेप्ट बार बार भूलूं तो वो कॉन्सेप्ट कुछ कंसाइज करके लिख लिया, कॉकरोच के डायमेंशंस लिख लिए, प्लांट एनाटॉमी के एग्जाम्पल्स लिख लिए, प्लांट मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स लिख लिए, कोई डायग्राम की लेबलिंग नहीं समझ आ रही, छोटा सा डायग्राम बना के ड्रॉ करके लेबलिंग कर ली. एवरीथिंग आई यूज्ड टू लाइक राइट. और पेज जब बहुत सुंदर सुंदर लिखती थी जिससे कि मेरा मन करे वापस पढ़ने का, कलरफुल, एकदम कलरफुल. फोर्थली, I used to like watch a lot of such videos, ऐसे smart hacks type के. तो someone told in that video, I don't remember किसका video देखा था, but I exactly remember what that YouTuber said was, I had like imagined the best version of myself. एग्जाम अगर क्रैक करना है ना तो मुझे ना, अगर बायोलॉजी है तो मुझे इतने अच्छे से बायोलॉजी आनी चाहिए कि कोई मुझे नींद से उठाकर पूछे कि इस वाले किंगडम में, इस वाले फाइलम के एग्जाम्पल्स क्या है, मुझे वो एग्जाम्पल नींद में भी आने चाहिए, मुझे इतने अच्छे से बायोलॉजी आनी चाहिए. तो मैंने अपना इतना हाईएस्ट वर्जन इमेजिन कर लिया था कि पूरा का पूरा जो 4 मंथ्स थे वो उस हाईएस्ट वर्जन को अचीव करने में निकल गए. एंड
it has like given me tremendous amazing crazy results